समक्ष परिस्थितियां बहुत विकट थी। साक्षरता दर लगभग 18% के करीब थी, जिसमें महिला साक्षरता दर 9% के करीब थी। गरीबी थी, राज्य में धार्मिक और भाषाई तमाम तरह की विविधता की अनेक समस्याएं थी और कहा जा रहा था कि एक परंपरागत समाज, एक रूढ़िवादिता से ग्रस्त समाज में लोकतंत्र सफल नहीं होगा। लेकिन वे चिंतक जो भविष्यवाणी कर रहे थे कि भारत में लोकतंत्र सफल नहीं होगा, आज हम अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। यह हमारी सफलता का द्योतक है और सिर्फ गणतंत्र दिवस नहीं मना रहे हैं, बल्कि दुनिया में विकासशील राष्ट्रों के लिए और अन्य राष्ट्रों के लिए हम लोकतंत्र के एक प्रतीक स्तंभ बने हुए हैं। आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में हम सफल हैं, जब हमारे साथ अनेक राष्ट्र जो आजाद हुए वो टूट के बिखर गए, कई अन्य राष्ट्रों में बढ़ गए। हमारे पड़ोसी राष्ट्र जो असफल राष्ट्र के कगार पर खड़े हैं, तब भी आज हम दुनिया की एक महाशक्ति बन रहे हैं। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे देश में लोकतंत्र सफल करने में, इस गणतंत्र को सफल करने में जहां हमारे नेताओं का, हमारे नेतृत्व की बड़ी भूमिका रही है, वहीं हमारे संस्कृति की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। क्योंकि हमारी संस्कृति जो है, भारतीय संस्कृति हमेशा चयन की स्वतंत्रता देती है और विकल्पों की बहुलता देती है, जिसके कारण हम लोकतंत्र को हमारी कहीं न कहीं हमारी संस्कृति में लोकतंत्र का आधार था, जिसके कारण हमारे देश में लोकतंत्र सफल हुआ। मैं बहुत अधिक सैद्धांतिक बातें नहीं करना चाहता हूँ, कुछ निचोड़ सार तत्व मैं बताना चाहता हूँ लोकतंत्र के संदर्भ में कि व्यवहारिक रूप से हम जहाँ भी रहें, चाहे परिवार में रहें, चाहे किसी संस्था में रहें, चाहे समाज में कोई भी दायित्व निर्वाह कर रहे हैं, हमें ये देखना चाहिए यदि हम इस समाज के लिए, इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें हमेशा यह ध्यान देना चाहिए कि हमारी उपस्थिति वहाँ पे सकारात्मक बदलाव लाए। सिर्फ यह बदलाव वाचिक ना हो, बल्कि यह बदलाव प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे। यदि सकारात्मक बदलाव आपका प्रत्यक्ष रूप से कहीं दिखाई देता है तो निश्चित है कि आप राष्ट्र और समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। जैसे आप इस महाविद्यालय में अभी इस माधव सभागार में जो बच्चे उपस्थित हैं, वह अपना सकारात्मक बदलाव इस महाविद्यालय में देख रहे होंगे। तो इस तरह का सकारात्मक बदलाव आप कहीं भी करिए। दूसरी चीज जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वह है लोकतंत्र। लोकतंत्र सिर्फ एक शासन पद्धति नहीं है। शासन पद्धति के रूप में लोकतंत्र तभी सफल होगा जब हमारे जीवन पद्धति का वह अंग बनेगा। हमारी निर्णय प्रक्रिया चाहे परिवार स्तर पे हो, चाहे किसी भी स्तर पे हो, वह आपसे विचार विमर्श के माध्यम से हो। निर्णय पे पहुंचने के पहले हम लोगों से बातचीत करें, उनकी राय जानें और तब निर्णय पे पहुंचे। इससे क्या होगा, समाज में विश्वास, भ्रातृत्व की भावना विकास होगी और लोगों में कहीं न कहीं लगेगा कि हम भी महत्वपूर्ण हैं इस निर्णय प्रक्रिया में। तो इससे माहौल बहुत सकारात्मक होता है। और इधर बीच में विद्यालय में ये चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से अनुभव हो रहा है कि कोई भी काम होता है, हमारे प्राचार्य महोदय सभी से वार्ता करते, ये चीज़ें होनी चाहिए। हम लोग के विचारों को भी जहाँ भी ज़रूरत होती है, जो अच्छे विचार होते हैं उसको साथ, जब आप अपने साथ वालों के साथ, आप जिसके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ आप सकारात्मक रहिए, एक दूसरे के सहयोग करिए, तब लोकतंत्र सफल होगा। ये नहीं कि एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करिए। और मैं इस मामले में अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं ऐसे विद्यालय में हूँ जहाँ हमारे सभी कर्मचारी, कभी भी कोई कह दे कि मैं किसी काम से कहीं व्यस्त हूँ, दूसरा व्यक्ति आगे खड़ा हो जाता है। तो लोकतंत्र को सफल होने के लिए कहा जाता है ना कि एग्जाम्पल सिद्धांत पे न चाहिए, आप व्यवहार में देखिए। आपके अगल बगल सिद्धांतिक घटनाएं घटती हैं, आपके अगल बगल उदाहरण हैं, आप उनसे सीखने का प्रयास करिए। अंतिम में मैं ये कहता हूँ
कि लोकतंत्र का मतलब है सकारात्मक परिवर्तन और निर्णय प्रक्रिया में सबकी भागीदारी, सबका विश्वास, तभी यह गणतंत्र भी सफल होगा और तभी हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।